सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य जो विचार है उसमें आप सभी लोग रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने आप सभी लोगों को अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद होते हैं उन सभी के विषय में एक एक करके बताया। तो आज आप सभी लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद के विषय में अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो आइए इनमें से पहला सरल वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहा जाता है? सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक या अनेक उद्देश्य हो किंतु विधेय अर्थात क्रिया एक ही हो। जबकि मैंने आप सभी लोगों को उद्देश्य और विधेय के विषय में अच्छी तरह से मैं पढ़ा चुका हूं। तो सरल वाक्य में क्या है कि एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु जो विधेय है वह एक ही होगी। जैसे आपका उदाहरण है कि विवेक विद्यालय जाता है, तो इस वाक्य में जो विवेक है वह उद्देश्य है और विद्यालय जाता है या आपका विधेय है। क्योंकि जब उद्देश्य और विधेय मैंने आप लोगों को समझाया था उसमें बताया था कि विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया इन दोनों को रखा जाता है। जो मैंने बताया था कि सरल वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु जो विधेय होगा वह एक ही होगा। ये जो दूसरा उदाहरण है कि राधा, माधवी और अंजना पुस्तक पढ़ रही हैं, जबकि इस वाक्य में राधा भी उद्देश्य है, माधवी भी उद्देश्य है, अंजना भी उद्देश्य है, परंतु जो विधेय है वह आपका एक ही है। तो सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक या अनेक उद्देश्य हो किंतु जो विधेय जो क्रिया होगी वह आपकी एक ही होगी। जैसा कि उदाहरण से आपका स्पष्ट है। आइए संयुक्त वाक्य कि संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? जहां एक साधारण या सरल वाक्य के अतिरिक्त एक या एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में जैसा कि मैंने अभी बताया आप सभी लोगों को कि पहला जो वाक्य होगा वह सरल या साधारण वाक्य होगा, परंतु उस सरल या साधारण वाक्य के अतिरिक्त एक या एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य भी हो सकते हैं। परंतु सरल वाक्य या साधारण वाक्य एक ही बात है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य एक ही होगा, परंतु इसके अतिरिक्त इस सरल या साधारण वाक्य के अतिरिक्त एक से अधिक आपके स्वतंत्र वाक्य हो सकते हैं, परंतु वे दोनों वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए रहते हैं। समानाधिकरण का अर्थ ही होता है समान अधिकार स्तर वाले शब्द या वाक्य। तो इसमें जो जैसे बादल गरज रहे हैं किंतु वर्षा नहीं हो रही है, इस वाक्य में बादल गरज रहे हैं, यह जो वाक्य आपका सरल वाक्य है। तो इस सरल या साधारण वाक्य के अतिरिक्त स्वतंत्र वाक्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो
वर्षा नहीं हो रही, इस वाक्य में जो वर्षा नहीं हो रही आपका यह स्वतंत्र वाक्य है और इन दोनों वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया गया है। तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त वाक्यों में सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। संयुक्त वाक्य में जो आपके सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उन सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दूसरा यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि संयुक्त वाक्यों में कोई आश्रित उपवाक्य नहीं होता है, क्योंकि आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वह मिश्रित वाक्य में होते हैं, परंतु संयुक्त वाक्य में नहीं होते हैं। अगला जो बिंदु है आप महत्वपूर्ण बिंदु कि संयुक्त वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है, जैसे और है, तथा है, किंतु है, परंतु है, अतः आदि। और जो आपका रचना के आधार पे जो आपका अंतिम वाक्य है वह मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य है। तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे माधवी ने पूछा कि वह कहाँ गई थी। इस वाक्य में माधवी ने पूछा, यह जो वाक्य है आपका प्रधान वाक्य है कि वह कहाँ गई थी। यह जो वाक्य आश्रित उपवाक्य है। पर यह ध्यान रखिएगा कि मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य अपने में पूर्ण नहीं होते हैं, वे जो होते हैं मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं, अर्थात निर्भर होते हैं। तो इस तरह से अर्थ के आधार मैंने आप सभी लोगों को रचना के भेद के विषय में बताया, जो कि आज रचना के आधार वाक्य की भेद के विषय मैंने पढ़ाया। इसका आप सभी लोग सूक्ष्म अध्ययन करेंगे और इसके बाद इस पाठ का जो प्रश्न अभ्यास है उसके विषय में समझाऊंगा एवं लिख करके उसकी छाया प्रति भी आपको भेजूंगा। इन्हीं शब्दों का धन्यवाद।